तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर से खबर है, जहां बस्तर दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मां दंतेश्वरी मंदिर में वो पूजा करेंगे। गृह मंत्री, आपको बता दें कि बस्तर दशहरे में भी आज वो शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। नक्सल मुक्त बस्तर का संकल्प दोहराएंगे। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और आपको बता दें कि आज बस्तर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। मां दंतेश्वरी में पूजा अर्चना वो करेंगे। साथ ही बस्तर में जो नक्सलवाद है, नक्सल मुक्त बस्तर को लेकर भी वो दोहराएंगे, बातचीत करेंगे। वो मां दंतेश्वरी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। बस्तर दशहरे में भी अमित शाह शामिल होंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम विष्णुदेव साय भी गृह मंत्री के साथ में मौजूद। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। बस्तर दशहरे को लेकर ये तैयारियां, जहां सीएम विष्णुदेव साय भी गृह मंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे। और ये छत्तीसगढ़ दौरा काफी खास है गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर आज ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नक्सल मुक्त बस्तर का जो संकल्प है उसको भी वो दोहराते हुए नजर आएंगे। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बस्तर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बस्तर दशहरे में भी अमित शाह शामिल होंगे। बस्तर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज बस्तर दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है उनके इस दौरे को लेकर, क्या कुछ तैयारियां? ये पूरी तैयारी हो चुकी है। चूंकि 12:10 का जो समय होगा वो उनका जो प्लेन है वो लैंडिंग करेगा। उसके बाद सीधे वो एयरपोर्ट से मां दंतेश्वरी मंदिर यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वे सबसे पहले माई जी का दर्शन करेंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे और आशीर्वाद लेने के बाद जो है वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जो है दर्शन के बाद वो मुरिया दरबार में शामिल होंगे, जो राजशाही के जमाने से चलते आ रहा है मुरिया दरबार। उस मुरिया दरबार को लोकतंत्र की व्यवस्था में भी वे आगे बढ़ाएंगे और जो मांझी चालकी और जो मेंबरिन के अलावा जो गांव के प्रमुख होते हैं उनकी जो है समस्या को सुनेंगे और समस्या को सुनने के बाद उसका निराकरण करने का जो है यहाँ पर निर्देश भी वे देंगे। इसके बाद से वे जो है लालबाग में जो स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है उस मेले में वे शामिल होंगे और वहां पर उस मेले का शुभारंभ भी करेंगे। चूंकि आज से जो है उस मेले में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसका शुभारंभ करने के बाद जो है वे मांझी चालकी के साथ जो है वो उसके साथ जो है वो भोजन भी करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो है उनका दौरा जो है ये होने वाला है। और सबसे मुख्य बात ये है कि वहां पर जो स्वदेशी मेला में अमित शाह जब उसका उद्घाटन करेंगे उसके बाद से जो है रामायण का कार्यक्रम जो है वहां पर किया जा रहा है। जो मंडली क्या अयोध्या में जो रामलीला की थी वे मंडली जो है यहाँ पर पहुंच रही है और उस मंडली ने जो है रामलीला का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि पूरी तरीके से आप देखिए कि बस्तर का वाद्य जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। बस्तर का जो मुंडा बाजा है, जो बस्तर का पारंपरिक ढोल है, वे यहाँ पर जो है वो नजर आएगा। चूंकि देखिए किस तरीके से जो है वहाँ पर जो तैयारी करने के लिए जो है स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर सामने वे पहुंचे हुए हैं और मुंडा बाजा लेकर जो है ये यहाँ पर जो है वो बजाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि अब कुछ ही समय बचा हुआ है जो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और वे जो है सबसे पहले मंदिर में दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद जो है वे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से मुंडा बाजा जो है ये मुंडा बाजा बस्तर का काफी अहम जो है ये माना जाता है। और ये आप देखिए कि किस तरीके से जो है इसे बजाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े हैं? जी हाँ, हम लोग गृह मंत्री का स्वागत के लिए खड़े हैं। क्या मन में उत्साह है अभी? हाँ, बहुत मन में खुशी है। पहली बार वो गृह मंत्री आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं नजकदलपुर में हमारे मुरिया दरबार में। आप लोग अपनी समस्या को बताते हैं? जी हाँ, अपने समस्या को आप भी बताते। शामिल रहते हैं वहाँ पर? जी हाँ, हम लोग भी शामिल रहते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह मंत्री कोई आ रहा है यहाँ पर? जी पहली बार हो रहा है ऐसे, गृह मंत्री पहली बार आ रहे हैं। रियासत काल से जब राजा सुना करते थे इस बात को। जी अब आज गृह मंत्री सुनेंगे। क्या क्या समस्या आप रखेंगे अपनी वो पर्सनल समस्या उधर है, कुछ अपने गांव मोहल्ले जो भी है वो रखेंगे। देखिए ये बाजा देखिए कितना महत्वपूर्ण बाजा हो जाता है और इसी बाजे के साथ गृह मंत्री अमित शाह का जो है ये स्वागत किया जाएगा और कितना खूबसूरत धुन जो है इससे निकलता है। और ये अपने हाथों से जो यहाँ के समुदाय है वे इसे बजाते हैं और माई जी का भी जब छत्र चढ़ाते हैं तो ये मुंडा बाजा जो है काफी अहम हो जाता है, काफी अहम माना जाता है।
कि इसको जो है आप गाना सुनिए। इस गाने का मतलब भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ये गाने का क्या मतलब है। गृह मंत्री का स्वागत आप लोग ऐसे ही करेंगे? हाँ जी सर, यही करेंगे। माई जी का ही भजन गीत है, माई दंतेश्वरी का आराधना गीत है। और ये भजन गीत है जी। ये छत्र चढ़ाते वक्त भी हाँ जी सर, इसी गाते हैं जी। के स्वागत में भी ये गाना? जी जी, इसी गाएंगे। हाँ जी सर। क्या क्या समस्या आप लोग रखेंगे अभी बनाए हैं, दे देंगे कुछ समय से हम लोग खा। जब बनाए हैं अपनी समस्या जी सर, जी सर, इसको पेश करेंगे? जी सर। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण ये बाजा है और इस बाजा के साथ जो है यहाँ पर स्वागत जो है जरूर यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए ये दूसरी तरफ भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। आप क्या ऐसे ही स्वागत करेंगे? हाँ, स्वागत कर ले आए। गृह मंत्री का स्वागत करेंगे? जी, बिहार गृह मंत्री का स्वागत। पहली बार आ रहे हैं ये दशहरा में? बस्तर पहली बार आ रहे हैं। दशहरा में पहली बार आ रहे हैं? दशहरा में पहली बार आ रहे हैं। तो ये क्या क्या समस्या आप लोग रखे हैं अपनी? नहीं, समस्या तो रखते कि नहीं रखते तो नहीं रखेंगे बोले हम लोग। अच्छा, मतलब इस बार कुछ मांग वांग है आप लोग? नहीं किए हैं, फिलहाल नहीं है मांग नहीं किए हैं। अच्छा, लिख के रखे हैं आप? नहीं लिखे हैं, मतलब तो ये भी मुंडाबाजी है ना? मुंडा बाजा है। तो ये दोनों अलग अलग टीम दो ग्रुप है। अच्छा, दो ग्रुप है। दो ग्रुप है। तो दो ग्रुप मतलब कि दोनों स्वागत करेंगे यहाँ पर? जी, जो दोनों स्वागत करेंगे। अच्छा, देखिए ये पूरी तरीके से दो ग्रुप है मुंडा बाजा का और यहाँ पर स्वागत करने की तैयारी है। इसके अलावा आप देखिए कि बस्तर का जो पारंपरिक जो यहाँ पर बाजा होता है, जो पारंपरिक नृत्य होता है, उसकी भी यहाँ पर तैयारी की गई है। और वे जो है जब गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद से जो है इस बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, इस डांस के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, इस धुन के साथ जो है उनका स्वागत जो है यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, और ये नजारा हम देख रहे हैं किस तरीके से कितना उत्साह जो है वो सभी में देखने को मिल रहा है। और गृह मंत्री के स्वागत के लिए सभी लोग तैयार हैं। जिस तरीके से ये पारंपरिक जो ढोल बजाकर उनका स्वागत करेंगे, कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी इस पूरे स्वागत से अभिभूत होते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए बस्तर दौरा है, काफी खास माना जा रहा है और बस्तर को नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है वो भी दोहराते हुए नजर आएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? और चलिए, आशुतोष से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है टेक्निकल इश्यू के कारण। एक बार फिर आशुतोष के पास लौटेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये स्वागत की तैयारियां हैं। जो गृह मंत्री के स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और भी जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के वो भी पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए। और आपने जिस तरीके से देखा, हमारे सहयोगी ने भी दिखाया कि किस तरीके से लोग जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं उनके दौरे को लेकर। क्योंकि देखिए एक तो दशहरा है बस्तर का जिसमें वो शामिल होंगे तो लोग अपने आप उत्साहित है। दूसरी ओर जब भी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आते हैं तो एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। और लोगों का ये भी कहना है कि बस्तर गृह मंत्री जो है वो पहली बार आ रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी आशुतोष एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्योंकि देखिए नजारा हम देख रहे हैं एक अलग ही तरह का नजारा है और जो उत्साह है वो भी है गृह मंत्री के दौरे को लेकर। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए बस्तर में नक्सल मुक्त का जो संकल्प है वो भी दोहराते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री। हेलो, आशुतोष के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आशुतोष से संपर्क करेंगे और आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है काफी खास। बस्तर दशहरे का महत्वपूर्ण जो रस्म होता है मुरिया दरबार, उसमें पहली बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है और अब नेताओं का जो है वो दौरा भी यहां पर शुरू हो चुका है। कांकेर सांसद और बस्तर सांसद दोनों जो है यहां पर मौजूद है। अब चूंकि बस्तर सांसद जो है बस्तर दशहरा में अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं, ये महत्वपूर्ण पल यहाँ पर नजर आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर पहली बार मुरिया दरबार में पहुंच रहे हैं। जो राजशाही जमानत चलते आ रहा था वो लोकतंत्र में जो है व्यवस्था में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण जो है ये माना जा रहा है और नक्सलवाद को लेकर कितना ज्यादा जो है ये साबित होगा? आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता की कृपा से 600 साल पहले हमको एक गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा हमको विरासत में मिला था और यहाँ के जो सामाजिक समरसता का मिसाल बस्तर दशहरा में हमारे मांझी, चालकी, नाइक, पाइक और हमारे रियासत के सदस्यों के द्वारा सदियों से बस्तर के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं, मिनरल के सुरक्षा के साथ साथ यहाँ की बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए हर समय इसी सीरासार भवन में मुरिया दरबार में अपना फरियाद लगाते थे। और जब उस समय रियासत
काल के समय जो बस्तर की बैलाडीला के लोहा को बचाने की बात हो, जल जंगल जमाने की बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम और एकता के कारण हम सुरक्षित रखा। लेकिन आज लोकतांत्रिक देश में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी चुना हुआ सरकार के द्वारा उसका समाधान होगा। इसलिए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहने वाले हैं। और बस्तर में माओवाद नक्सलवाद जैसे विचारधारा के कारण आज अलगाव के कारण आज अशांति निर्मित हुआ है और जिसके कारण देश बदनाम है। उस बदनामी से आज हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ ताकि उन्होंने हमारे आमंत्रण स्वीकार किया और मुरिया दरबार जैसे ऐतिहासिक स्थल में आज वो उपस्थित रहने वाले हैं और यहीं से पूरा देश को विश्व को बस्तर के शांति स्थापित करने का संदेश देने वाले हैं। जो बस्तर में पहले जो नक्सलवाद का जो वो था तांडव था वो लगभग अब समाप्त की तरफ जा रहा है। डेडलाइन से पहले लगभग 2000 से ज्यादा जो है नक्सली सरेंडर कर लेते हैं। 9 बड़े केंद्रीय कमेटी के नक्सली मारे जाते हैं, महासचिव मारा जाता है। अब क्या महसूस किया जा रहा है बस्तर में, क्या वो डेडलाइन से पहले ये पूरी तरीके से जड़ से खत्म होने वाला है? निश्चित रूप से ये आतंकवाद समाप्त होगा। लाल आतंक यहाँ टिक नहीं सकता क्योंकि बस्तर के जो यहाँ के जनता है वो बहुत ही शांति प्रिय है। हम आदिकाल से जिस रीति रिवाज परंपरा को मानते हैं उसमें सभी लोगों की सुखी का कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, इस बात को लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है और बस्तर के लोग देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, सभी की सुखी का कामना करने वाले लोग हैं और बस्तर के जो नीति और गीत है ये देवी देवता को और हमारी परंपरा को लेकर के बने हुए हैं और बस्तर में शांति स्थापित होना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वज आदिकाल से शांति की बात करते आ रहे हैं। बीच में नक्सलवाद का ऐसा कुछ काला छाया कुछ दशक के लिए हो गया था, लेकिन बस्तर में फिर से शांति स्थापित होगी और बस्तर के लोग अपने तीज त्योहार को, अपने देवी देवता के पर्व को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मनाएंगे। ये मेला में उसके बाद से जो है वो मांझी चालकी के साथ भोजन भी करेंगे और क्या कुछ अधिकारियों के साथ मीटिंग है ये अभी सामने नहीं आया है। कैमरा पर्सन राजेश साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर। बस्तर दशहरे का महत्वपूर्ण जो रस्म होता है मुरिया दरबार, उसमें पहली बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है और अब नेताओं का जो है वो दौरा भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। कांकेर सांसद और बस्तर सांसद दोनों जो है यहाँ पर मौजूद है। अब चूंकि बस्तर सांसद जो है बस्तर दशहरा में अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं, ये महत्वपूर्ण पल यहाँ पर नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर पहली बार मुरिया दरबार में पहुंच रहे हैं। जो राजशाही जमाने चलते आ रहा था वो लोकतंत्र में जो है व्यवस्था में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण जो है ये माना जा रहा है और नक्सलवाद को लेकर कितना ज्यादा जो है ये साबित होगा? आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता की कृपा से 600 साल पहले हमको एक गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा हमको विरासत में मिला था और यहाँ के जो सामाजिक समरसता का मिसाल बस्तर दशहरा में हमारे मांझी चालकी नाइक पाइक और हमारे रियासत के सदस्यों के द्वारा सदियों से बस्तर के जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं मिनरल के सुरक्षा के साथ साथ यहाँ की बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए हर समय इसी सीरासार भवन में मुरिया दरबार में अपना फरियाद लगाते थे। और जब उस समय रियासत काल के समय जो बस्तर की बैलाडीला के लोहा को बचाने की बात हो, जल जंगल तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बयान दिया कि ये जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नेतृत्व में बस्तर में शांति लौट रही है और नक्सलवाद पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी की गई है, जिसके तहत महिलाओं के खातों में हर माह 1000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। कांग्रेस द्वारा योजना से 4 लाख महिलाओं के नाम हटाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा, कांग्रेस कुछ भी कहती है, पहले ये बताए कि उन्होंने युवाओं को जो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था उसमें कितने युवाओं को कितनी राशि दी गई है। हमारी बहनी मनला सियान मनला बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। हमारे प्रदेश के माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जेन है माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की सरकार है और मोल बताएं बहुत खुशी हुआ थे जब ले जोन बोलें तेन कहें। और आज लगातार आज विश्व की पहचान बस्तर दशहरा, जिसमें आज बस्तर दशहरा के समापन में एक मुरिया दरबार लगता है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री
श्रद्धेय अमित शाह जी उपस्थित हो रहे हैं, हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। और इस वर्ष इसलिए विशेष है कि हम सब देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय विजय शर्मा के नेतृत्व में नक्सलवाद पे जो प्रहार हो रहा है, नक्सली अब मजबूर हो गए वापस शांति की ओर आने के लिए और बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का बस्तर आना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है।